नमस्कार साथियों। 25 पोर्टल चल रहा है। तो देखते हैं 25 पोर्टल जो है आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, क्या क्या नए जीवन के आयाम आपके लिए खोलता है। तो आज हम नॉर्मल स्प्रेड करेंगे, रैंडम स्प्रेड करेंगे और देखते हैं क्या क्या आपके कार्ड्स आते हैं। आप 25 पोर्टल में बने रहिए। बाकी एंजल्स को आप याद कर सकते हैं और अपने देवी देवताओं को या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको आप याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कार्ड्स लेना। 5 कार्ड हम पहले इस डेक से लेंगे। ये हमारे जो जनरल डेक है उसमें ये सभी यूज़ होते हैं। शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये आपके स्क्रीन पर है। फिर हमारा जो दूसरा डेक है ये पर्सनलाइज्ड डेक है मेरा। इसमें मैंने जो अपनी तरफ से जो कार्ड्स बनाए हैं वो लिए हैं। दरअसल हम लोग साथियों, क्या है कि हम लोग जो इंडियन कल्चर है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर के साथ रेजोनेट नहीं होती सीधे, या उसमें वेस्टर्न कल्चर में वो इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए हमें पर्सनलाइज्ड कार्ड्स को लेना ज़रूरी हो जाता है। करीब मैं 4.5 साल से रीडिंग कर रहा हूँ और टैरो के बारे में अलग अलग बुक से मैंने पढ़ा है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझा है। तो उस आधार पर मैंने ये डेक तैयार किया है। तो ये मेरी तरफ से जो डेक है, आप देख सकते हैं जो मैं कार्ड्स प्लेस कर रहा हूँ, ये हमारे सभी कार्ड्स आ गए। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो भी मैं आपको मतलब बताता चला जाऊंगा। इसमें जैसे ये ह्यूमन बिहेवियर का कार्ड है, कुछ हमारे सनातन धर्म में जैसे, और तंत्रा से रिलेटेड भी एक कार्ड आ गया आपका, वशीकरण का प्रेतराज, ये तंत्रा से रिलेटेड आ गया। ये ट्री वर्शिप फिर से पूजा पाठ से संबंधित आ गया, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया। ये आपका ह्यूमन बिहेवियर या अगेन ह्यूमन बिहेवियर का आ गया। और जो ऊपर के कार्ड्स हैं ये तो वेस्टर्न कार्ड्स हैं ही, ये आपने हर रीडिंग में अलग अलग लोगों के साथ देखे भी होंगे। फिर अगर हम चाहें तो देवी देवताओं के 2 कार्ड या 3 कार्ड ले लेते हैं। आ, ओड में लेना ज़्यादा बेटर होता है कार्ड्स को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये आपका नागा का कार्ड है, ये गरुड़ा का कार्ड आ गया, और ये लॉर्ड कपिला का कार्ड आ गया। तो ये आपके 3 कार्ड हो गए। और 2 कार्ड क्योंकि माइनर कार्ड्स में से कोई नहीं आया तो हम ट्राई करेंगे इस डेक से। ये भी अलग से 78 कार्ड्स का डेक होता है, जनरल कार्ड्स हैं इसमें भी। तो चलिए देखते हैं इसमें कोई माइनर कार्ड अगर आ जाए तो कोशिश करते हैं हम, क्योंकि माइनर कार्ड आ जाता कोई तो बेटर रहता। हरमिट का कार्ड फिर से, माइनर कार्ड कोई है नहीं आज। चलिए, तो कोई कार्ड आने के लिए तैयार है नहीं माइनर कार्ड, तो हम रीडिंग इसी तरीके से कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेरोफेंट का 2 बार कार्ड आया है, ये आप देख रहे हैं ना, ये दोनों हेरोफेंट के कार्ड हो गए आपके। तो हेरोफेंट का जो कार्ड है यानी कि 25 पोर्टल जो है आपका, ये आपका काफ़ी सारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को खोल देगा। ये कार्ड यही बताता है। हेरोफेंट का कार्ड दूसरा बताता है, क्योंकि ये अर्थ, वाटर, फायर या एयर या ईथर एलिमेंट की मर्जिंग को भी बताता है। तो पंच तत्वों के एकीकरण को बताता है। मतलब कि आप इस टाइम बैलेंस्ड महसूस करेंगे, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस कर सकते हैं इस टाइम। साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। तो ये पोर्टल आपके लिए जो भी आपकी कोई भी अगर अपोजिट फोर्स काम कर रही थी तो उसको आप अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा अर्धनारेश्वर का कार्ड है। अगर दूसरे वे में इसको देखें तो इस कार्ड का मतलब निकलता है कि आपको मे बी आपका जो भी काउंटर सोल है, जैसे आपका मस्कुलाइन, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, वो मिल सकता है इस पोर्टल के बाद, ज़्यादा संभावना है। या आप अगर किसी के साथ प्रेम में हैं तो आप उसके साथ रिलेशनशिप आपकी मैरिज में बदल सकती है शायद। तो कार्ड के हिसाब से यही है, बाकी स्थिति बताएगी आगे। द सन का कार्ड आया हुआ है। सन का कार्ड फिर से आपका जो है सक्सेस को बताता है, किसी भी तरीके की आपको सफलता मिल सकती है। बाकी मेटेरियलिस्टिक गोल के पूरा होने को भी बताता है, या फिर मैरिज और चाइल्ड बर्थ को भी बताता है। यानी ओवरऑल आपकी हो सकता है फैमिली कंप्लीट हो जाए, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं है तो मैरिज हो जाएगी। अगर आपका कोई मेटेरियलिस्टिक गोल है
तो वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर इस पोर्टल के बाद सभी की संभावना अधिक है। आपके लिए अगर कोई रिश्ता आया हुआ है शादी का, तो अगर आपकी तरफ से मंजूरी है और उनकी तरफ से आप इंतजार कर रहे हैं जवाब का, तो वो जवाब हाँ में होगा। इसके बाद आपका द एम्पेरियर का कार्ड है, वो पुरुषा का। तो 25-25 पोर्टल के बाद क्या होगा कि आप लीडरशिप या अथॉरिटी में आ सकते हैं। यानी कि मे भी हो सकता है कि आप किसी तरीके के कोई वर्किंग प्लेस में काम ना कर रहे हो या कोई जॉब ना कर रहे हो, तब भी आपका कहने का मतलब ये है, अथॉरिटी का मतलब कि लोग आपके घर में हो सकता है पहले आपकी बातों को अहमियत ना दे रहे हो, अब अहमियत देने लगे। और हर एक इंसान आपके प्रति सम्मान या रेस्पेक्ट दिखा सकता है इस पोर्टल के बाद। अधिक संभावना है कि आपको अच्छी खासी सम्मान और ओहदे से तराशा जाएगा। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो लोग आपकी तरफ उत्सुक होंगे, आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे, आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हैंग्ड मैन की सिचुएशन अपने आप में थोड़ा सा बताती है कि आप किसी तरीके के कंटेम्पलेशन में लगे हुए हैं। मे बी किसी तरीके की कोई सिचुएशन है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या 50% आपने एक्सेप्ट कर लिया है, थोड़ा आप एक्सेप्ट करने से चूक रहे हैं। किसी तरह के सेक्रीफाइस को भी बताता है कि पास्ट में कोई सेक्रीफाइस हुआ है, उसी के कंटेम्पलेशन में लगे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई देगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले के जो 4 कार्ड आए हैं वो पॉजिटिव है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड में ही, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हम इसकी रीडिंग को लेंगे, कंटेम्पलेशन को लेंगे, कि आपका जो है, जो भी आप जिस भी बारे में बहुत ज़्यादा गहनता से सोच रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव आउटकम होगा, पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जाएगा। अब जो मैंने स्वयं से कार्ड बनाए हुए हैं उसमें देख लेते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कार्ड है और इसमें पहला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर आप थोड़ा सा मतलब साइंस के बारे में 8th 9th स्टैंडर्ड में ये कंसेप्ट आ जाता है कि कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। तो मे बी आपके कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि जो भी अभी तक अटके हुए थे, लेकिन 25-25 पोर्टल के बाद वो सब काम बहुत तेजी से बनेंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतने कम समय में ये सब कैसे पॉसिबल है। तो बहुत तेजी से आपकी ज़िंदगी में जैसे कैटलिस्ट के बाद प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, एनहांस हो जाता है, इसी तरीके से आपके जीवन की जो घटनाएं हैं बहुत तेजी से होंगी, अच्छी दिशा में होंगी, क्योंकि सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो आपकी जो भी घटनाएं घटित होनी है वो एक अच्छी दिशा में जाएंगी। इमोशनल रिलीज भी लिखा हुआ है क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया होता है। तो ये दोनों कार्ड एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे थे, उस इमोशन का रिलीज हो जाना, यानी कि उसमें या तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा या आप उसके बाहर आ जाएंगे स्थिति के किसी न किसी तरीके से। अब जो थर्ड कार्ड है ये पूजा पाठ से संबंधित है, आपका स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है। इसमें ट्री वर्शिप कहा गया है। 25-25 पोर्टल के हिसाब से अगर आप किसी तरीके के, जैसे लोग पीपल के नीचे दिया जलाने जाते हैं, हमारे सनातन में हिंदू कल्चर में ये है कि हम लोग पीपल के या बड़ के पेड़ के नीचे दिया जलाया जाता है, कोई शनिवार को जलाता है। या ऐसा हो सकता है आप प्लांटिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या किसी एक पेड़ आपके घर के आसपास हो जिससे लगाव हो गया हो, जिसपे कि किसी दिव्य शक्ति का वास हो, तो उसके ध्यान रखने की वजह से या तो आप दिया जला रहे हैं या पानी कर दे रहे हैं या उसकी केयर कर रहे हैं, यानी कि वो सभी ट्री वर्शिप माना जाएगा। तो उसका एक गुड रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप उसको जारी रखें। अगर आप शनिवार को दिया जलाते हैं, ये गाइडेंस भी है और आपने जो किया है उसके आउटकम के तौर पे भी ये कार्ड है कि मतलब अगर आप दिया जला रहे हैं तो उसका शुभ फल आपको मिल रहा है या मिलने वाला है। या फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना शुरू कर दीजिए। तो ये रेमेडी के तौर पे भी है, और ये रेमेडी के तौर पे तब माना जाएगा अगर आप हैंगमैन की सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से इस सिचुएशन में है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो और मैंने इतने कार्ड, ये जो मैंने अभी मीनिंग बताया कि आपके जीवन में ये अच्छा है, और अभी तक आपको लगता है कि भाई ऐसा तो हमारी जिंदगी में कुछ चल ही नहीं रहा कि कुछ अच्छा है, सब बुरा ही बुरा है, तो आप एज अ रेमेडी इसको कर सकते हैं, तो आपको फायदा होगा इससे। नेक्स्ट कार्ड हमारा प्रेत राज का और तंत्र मंत्र से संबंधित है ये, और यहाँ पर अगला कार्ड वशीकरण का है। तो मे भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आकर्षित हो और उसने आपके ऊपर वशीकरण की कोशिश की हो, यानी कि कोई ना कोई ऐसा स्पेल की मदद ली हो कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो। अभी दीपावली भी गई है, तो कोई ना कोई आपको अपने हक में लेना चाहता है। जरूरी नहीं कि वो आपको प्रेमी या प्रेमिका के तौर पे कर रहा हो सकता है कि उसको आपसे पिछले वक्त में उसकी आपसे बनती ना हो और उसने दुश्मनी मोल ले लिया हो, लेकिन अभी वो इंसान चाहता है कि आपकी मदद मिल जाए या आपसे रुपये पैसे की मदद मिल जाए। तो आपके साथ के लिए वो इंसान, देखिए ये हाथ मिलाते हुए ना, तो आपकी एक दोस्ती मिल जाए तो उसका काम आसान हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई ना कोई स्वार्थ है,
और उसने वशीकरण की कोशिश यानी स्पेल की कोशिश की हुई है, लेकिन इससे पहले क्योंकि प्रेतराज का कार्ड आया हुआ है, तो ये जो भी कोशिश है ये नाकाम हो गई। यहाँ पे आप समझिए बात को, जो प्रेत राज हैं ये हमारे, जैसे आप बालाजी को भी मंदिर जाएंगे तो वहां पे उन्हें भी प्रेत राज कहा जाता है। तो जितने भी शमशान की शक्तियां वो प्रेत राज के नीचे रहती हैं। तो प्रेत राज का आना इस बात को बताता है कि जो भी है, जो भी मतलब क्रिया की गई वो काम नहीं करी, वो असरदार नहीं हुई, वो विफल हो गया इंसान जो वो चाहता था करना। तो प्रेत राज का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स जो है तंत्र से रिलेटेड थे। और दोनों कार्ड्स का मीनिंग हमें कलेक्टिव लेना पड़ेगा। कलेक्टिव मीनिंग ये निकलता है कि अगर दीपावली पर आपको कोई अपने हक में करना चाहता था, तो उसने जो भी वो काम धाम करा या तांत्रिक के पास गए या वशीकरण के लिए कुछ और भी किया, आपको खिलाया पिलाया भी, वो बेअसर रहा, उसको कोई असर नहीं होगा क्योंकि प्रेतराज की उपस्थिति आ चुकी है। अब इसके बाद आपके शेष नाग जी आ चुके हैं। नीचे हमने 3 कार्ड देवी देवताओं से संबंधित लिए हैं। और जो आपके शेष नाग जी हैं, ये वैसे तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। साथ ही जो शेष नाग हैं उनको, क्योंकि जो कुंडलनी शक्ति है वो भी नाग के तौर पे मानी जाती है, तो बुक के अंदर अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा तरीके से पढ़ेंगे तो ये कार्ड आपका बताता है कि मे भी हो सकता है आपने पूजा पाठ जो की हो तो उसकी वजह से आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो गई हो। दूसरा, शेष नाग जो हैं आप जानते ही होंगे कि शेष नाग जो हैं वो भगवान विष्णु के साथ जोड़े जाते हैं। तो भगवान विष्णु से संबंधित किसी भी गण का आना, जैसे शेषनाग का आना, तो वो बताता है कि आपके जीवन में भगवान विष्णु का आगमन होने वाला है, यानी मेटेरियलिस्टिक थिंक जो चीजें थी वो आपके जीवन में आ सकती हैं। और नेक्स्ट 2 कार्ड भी यही बता रहे हैं। गरुड़ा भी आप जानते ही होंगे और लॉर्ड कपिला भी आप जानते ही हैं। ये दोनों ही कार्ड आपका यही बता रहा है कि भगवान विष्णु की जो उपस्थिति है वो आपके जीवन में इस पोर्टल के बाद हो जाएगी। भगवान विष्णु सभी मटेरियल बेनिफिट्स जितने भी आप देखते हैं जीवन में वो सभी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, लेकिन आपको जीवन के जितने भी ऐशो आराम है वो भगवान बृहस्पति या भगवान विष्णु से ही जुड़े हुए हैं। देवताओं के भोग विलास आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर इससे अगला हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। हर्मिट का कार्ड अपने आप में नेक्स्ट कार्ड में स्पिरिचुअल गाइडेंस को भी बताता है। मे भी हो सकता है आपने किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हो और उससे रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस आने वाले वक्त में प्राप्त हो सकती है, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकती है। और आप लगातार एकांत के मार्ग पे इस वक्त चल सकते हैं। आपको एक बहुत सारी बड़े तबके की भीड़ से सपोर्ट तो मिल सकती है, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप में भी अकेले चलना ज़्यादा पसंद करें। आने वाले वक्त में आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हो तो आप अकेला चलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा कार्ड का मतलब निकल पा रहा है। और अंत में हाई प्रेस्टेज और हाई प्रेस्टेज मिस्ट्री और हिडन मीनिंग्स को बताता है। ये कार्ड आपका लास्ट कार्ड में आया हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि अब आप लोगों को उतना जल्दी से बातों को नहीं बताते हो जैसे आप पहले बताते थे, तो इसलिए सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगी इस पोर्टल के बाद। इस पोर्टल के बाद आपको हो सकता है इस बात की सिग्निफिकेंस पता चल जाए कि चीज़ों को छिपा करके रखने से ही वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होती हैं। तो ये बात आपने हो सकता है लेसन लर्न कर लिया हो इस पोर्टल के बाद, ये आप करेंगे। दूसरा, कुछ मिस्ट्रीज के बारे में इसलिए भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है कि हो सकता है आने वाले वक्त में, जैसे हमारा वशीकरण का कार्ड आया, प्रेतराज का कार्ड आया या ट्री वर्शिप का कार्ड आया, तो हो सकता है किसी भी तरीके से इनमें से कोई भी चीज़ जो एक मिस्ट्री के तौर पे है वो आपके सामने खुले। हो सकता है ट्री वर्शिप के द्वारा आपको किसी दिव्य शक्ति का अनुभव हो जाए, या वशीकरण वाले कार्ड जो कि नेगेटिव कार्ड था आपको स्वप्न में पता चल जाए कि किस इंसान ने करा था। कोई मिस्ट्री रिवील हो सकती है, कोई हिडन मीनिंग वगैरह आपको रिवील हो सकता है। तो 25-25 पोर्टल आपका ओवरऑल अच्छा पोर्टल रहा जो हमने देखा। ये 4 कार्ड तो आपके बहुत बेस्ट रहे। बाकी थोड़ा सा नेगेटिव वे में इसको देख सकते हैं कार्ड जो है, लेकिन इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके बाकी के सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी रही, बहुत आपका बेहतरीन जानने वाला है ये पोर्टल। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी किसी और रीडिंग में मैं फिर से मिलूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।